Hello, good morning, students. Welcome to maths. So, lastly, we will learn about the solving a triangle. ओके लास्ट में हमने क्या पढ़ा था सॉल्विंग अ ट्रायंगल, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पढ़ाया था व्हाट इज इट, दैट्स द साइन रूल, है ना। अगर हमें कोई भी ट्रायंगल सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ने 3 रूल्स पढ़ाए हैं। कौन से पहला था हमारा द साइन रूल, ओके। सेकंड था, अगर पहला साइन है तो सेकंड कौन सा होगा, द कोसाइन रूल होगा, ओके। और हमारा थर्ड क्या था, थर्ड वन इज द व्हाट, द प्रोजेक्शन रूल। बराबर, इस तरह से हमने लास्ट क्लास में जो आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर सेंड किया था वहां पे हमने ये तीनों के तीनों पोर्शन क्लियर किए थे, ओके। और इसके ऊपर मैंने आपको एक एक एग्जांपल लिया था, शॉर्ट एग्जांपल। तो आपको सिर्फ वही एग्जांपल्स नहीं करने, पर आपके टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ तक जो आपको दिख रहे एग्जाम्पल नंबर 10 तक, तो यहाँ तक आपको सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ओके। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 82 पे देख लेना, यहाँ पे आपको सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो आज हम पढ़ते हैं व्हाट, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, देन प्रोजेक्शन रूल क्या होता है। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, बराबर कि नहीं, जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो उन चीज़ों को पढ़ने के बाद उनके एप्लीकेशंस क्या होंगी, है ना, उनका यूज़ क्या होता है और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, वो पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ दैट। क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, एप्लीकेशंस ऑफ, एक मिनट रुकिएगा, क्या पढ़ेंगे, हियर इट इज एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, ओके। क्या क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। क्लियर, समझ में आ रहा, यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल के एप्लीकेशंस, देन कोसाइन रूल के और प्रोजेक्शन रूल के। और इन तीनों रूल के एप्लीकेशंस हमें कंबाइंड फॉर्म में दिया गया है, जहाँ पे हमारा पहला एप्लीकेशन क्या होगा, हाफ एंगल फार्मूले। क्या होगा, हाफ एंगल फार्मूले। ये तो हो गया टेक्स्ट बुक का बेस, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी लाइव बोर्ड पे, जहाँ पे हम वर्क करते हैं, जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, तो जिस तरह से हमने कल तक क्या कंप्लीट किया था हमारा बेटा, ओके, क्या कंप्लीट किया था हमने, सॉल्विंग अ ट्रायंगल में साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, टुडे वी विल लर्न अबाउट द व्हाट, क्या पढ़ेंगे आज, एप्लीकेशंस, किसके किसके, एप्लीकेशंस ऑफ, है ना, किसके किसके, एस आर मतलब साइन रूल, सी आर मतलब कोसाइन रूल एंड पी आर मतलब प्रोजेक्शन रूल। इज दैट क्लियर। जहां पे हमें पहला कंटेंट क्या पढ़ना है, हमारा पहला कंटेंट है यहाँ पे व्हाट इज इट, हाफ एंगल फार्मूले, है ना। जिस तरह से हमने ट्रायंगल को लेके वहां पे एंगल्स पढ़े थे ना, इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इट मींस इन द कैपिटल लेटर्स वी से दैट कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर द एंगल्स, and the corresponding to that angles we will say that small a, small b and small c are the sides, okay। तो यहाँ पे हम अब पहला एप्लीकेशन क्या पढ़ेंगे, हाफ एंगल फार्मूलेस, है ना। अब जब यहाँ पे हाफ एंगल लिखा हुआ है तो फार्मूले भी हाफ एंगल के ही फॉर्म में होंगे, किसके लिए, फर्स्ट एप्लीकेशन हाफ एंगल फार्मूले के लिए, ठीक है। पर आपको एक पता है हम एप्लीकेशन किसके लिए पढ़ रहे, एस आर मतलब साइन रूल के लिए, सी आर मतलब कोसाइन रूल के लिए और पी आर मतलब प्रोजेक्शन रूल के लिए। तो ऑब्वियसली हम एप्लीकेशन जब साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी लर्न अबाउट द सॉल्विंग अ ट्रायंगल। तो हम एक ट्रायंगल लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे बेटा, एक ट्रायंगल उठाएंगे इस तरह से, यहाँ पे एक ट्रायंगल निकाल लो और ट्रायंगल को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे उसी तरह से, यहाँ पे नाम होगा ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ओके। दैट ए बी सी आर द एंगल्स, मैं आई क्लियर, ओके। देन इसके बाद, ओके, देन एंगल्स के जो अपोजिट में साइड होती है वो उस एंगल के स्मॉल लेटर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब ए के अपोजिट में यहाँ पे स्मॉल ए आएगा, बी के अपोजिट में यहाँ पे स्मॉल बी आएगा और एग्जैक्टली हमारे सी के अपोजिट में क्या आएगा, स्मॉल सी आएगा। समझ में आया, दैट द कैपिटल लेटर्स ए बी सी डिनोट द एंगल्स एंड दैट स्मॉल लेटर्स ए बी सी डिनोट्स द व्हाट, साइड्स, ओके। तो इसके भरोसे में क्या पढ़ना है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एस आर, सी आर एंड पी आर, विच वन, हाफ एंगल फार्मूले। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको पता है जब भी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, यहाँ पे भी ट्रायंगल निकालता हूँ, ओके। यहाँ पे ट्रायंगल निकाल के इसको नाम दे दूंगा, इसका नामकरण कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रहेगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये तो हो गया आपका एंगल। और इनके करस्पॉन्डिंग में जो भी साइड से वो क्या होगी, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल सी, यहाँ पे स्मॉल बी। क्लियर, तो अब हमें क्या देखना है, हाफ एंगल फार्मूले। और जब भी हमें हाफ एंगल फार्मूले देखने हैं तो किसके बेस में देखेंगे हम, साइड के बेस में। तो साइड को हाफ कब बोलेंगे,
उसके लिए पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पेरीमीटर। जब हम तीनों साइड को ऐड करेंगे तब भी हमारा क्या बनता है, पेरीमीटर बनता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल एबीसी, देखिए हमें क्या पढ़ना है, हाफ एंगल फार्मूले, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा पहले, इन ट्राइंगल एबीसी, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑब्जर्व द ट्राइंगल एबीसी। क्लियर। तो ट्राइंगल एबीसी को ऑब्जर्व करने के बाद आपने क्या देखा, अगर मैं इस ट्राइंगल एबीसी में से क्या लेता हूँ, पेरीमीटर अगर लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा, अगर मैं पेरीमीटर अगर लेता हूँ तो वो क्या होगा, तीनों साइड के एडिशन, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या होगा यहाँ पे, स्मॉल ए प्लस स्मॉल सी प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। ये तो बन गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बराबर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास एंगल्स ट्राइंगल के सारे साइड्स है ना, उन सारे साइड्स के एडिशन मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। समझ में आ रहा। पेरीमीटर इज द सम ऑफ द ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, या फिर कोई भी फिगर हो। अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया तो स्क्वायर के चारों साइड, यहाँ पे और यहाँ पे, इन चारों साइड को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है। तो सेम एज फॉर ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या, पेरीमीटर, किसके लिए, ट्राइंगल एबीसी के लिए, जो हमारा क्या है, ए बी सी। पर जबकि हमें क्या पढ़ना है, हाफ एंगल फार्मूले। यहाँ पे देख लो हमें क्या पढ़ना है, हाफ एंगल फार्मूले। कौन से, हाफ एंगल फार्मूले। तो ऑब्वियसली हमें इस पेरीमीटर को भी हाफ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं। तो पेरीमीटर का हाफ मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बेटा, सेमी पेरीमीटर। आपने सेमी सर्कल सुना होगा, सुना कि नहीं, सेमी सर्कल मतलब सर्कल के आधा। तो ऑब्वियसली पेरीमीटर का सेमी मतलब क्या होगा, इस पेरीमीटर के आधा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो मैंने इनके डिवाइड में 2 क्यों लिखा, बिकॉज मैंने यहाँ पे पेरीमीटर का सेमी पेरीमीटर जब लिया है, देखो यहाँ पे मैंने इस पेरीमीटर का सेमी पेरीमीटर लिया है, इसलिए इन ए प्लस बी प्लस सी के नीचे में क्या लिया, डिवाइड में 2 लिया, बिकॉज हाफ ऑफ दैट पेरीमीटर। समझ में आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हमें क्या मिला, सेमी पेरीमीटर मिला। इज दैट क्लियर। तो अगर आपको 2 टाइम्स अगर क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर अगर करना है, तो फिर क्या होगा, 2 को यहाँ सेंड कर दो। ओके, और आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आप सेमी पेरीमीटर दिखाते हो, वो आपको दिखाते हो स्मॉल एस से। किससे बेटा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूँ, है ना। हमें क्या मिला यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें क्या मिला, सेमी पेरीमीटर। क्या मिला बच्चों, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, दैट स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। या हमें क्या मिला, सेमी पेरीमीटर। ओके, फर्स्ट थिंग। और अगर मैं इस 2 को यहाँ सेंड कर दूँ सेमी पेरीमीटर के पास, तो हम इस सेमी पेरीमीटर को, ध्यान में रखो, स्मॉल एस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल एस से। तो क्या होगा, यहाँ पे जाने के बाद 2 अगर इधर आएगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। इज दैट क्लियर। सिंपल सा फॉर्मेट है कि हमें अगर हाफ एंगल फार्मूले पढ़ने हैं बाय यूजिंग द सॉल्विंग अ ट्रायंगल, जिसमें हमें एप्लीकेशन पढ़ना है फर्स्ट हाफ एंगल फार्मूले, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द पेरीमीटर ऑफ दैट होल ट्रायंगल एबीसी। इज दैट क्लियर। एंड पेरीमीटर सेज यू हैव टू गेट द एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, पेरीमीटर क्या बोलता है कि भाई साहब अगर मुझे लिखना है तो मेरे पास जितने भी साइड है उन सारों की क्या कर लो, एडिशन कर लो उस सब की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। पर जब पेरीमीटर क्या बोलता है कि आप लोग मुझे आधा निकाल देते हो, और अगर आप मुझे आधा ही लिखते हो, मतलब सेमी मतलब आधा, समझ में आया, सेमी पेरीमीटर। तो ऑब्वियसली जो भी आप जितने भी साइड के एडिशन करोगे उसके डिवाइड में क्या करोगे, 2 करोगे, बिकॉज वो भी आधा ही होगा ना उनके, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप इस सेमी पेरीमीटर को अगर आप स्मॉल एस से क्या करते हो, डिनोट अगर करते हो, तो एग्जैक्टली अगर आप 2 को सेंड करोगे एस के पास, तो क्या होगा, 2s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये था हमारा पहला, है ना, पहला हमारा पोर्शन कि हमें हाफ एंगल फार्मूले क्या क्या पढ़ने हैं। चलिए अब पढ़ते हैं फार्मूले। तो फार्मूले पढ़ने से पहले मुझे एक चीज़ आप क्लियर कर लो, क्या आप लोगों को यहाँ पे मैंने जो लिखा है पेरीमीटर, देन उसके बाद सेमी पेरीमीटर, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, पेरीमीटर, देन सेमी पेरीमीटर, उसके बाद सेमी पेरीमीटर डिनोट बाय द स्मॉल एस, है ना। मतलब एस मतलब क्या होता है, देख लो एक बार, एस मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 होता है। इतना ध्यान में रखो। क्लियर, समझ में आया। अब देखते हैं हाफ एंगल के फार्मूले क्या क्या होंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हाफ एंगल के फार्मूले क्या होंगे। वो तो मैंने आपको पोर्शन पढ़ाया कि एस मतलब क्या होता है, क्योंकि हाफ एंगल फार्मूले में एस का यूज होगा, किसका, एस का यूज होगा। तो आप लोग फिर डाउट में जाओगे कि सर ने एस लिखा है तो ये एस मतलब क्या होता है। तो एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, जो कि कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 होता है। मतलब जिस ट्रायंगल के भी आप निकालोगे सेमी पेरीमीटर, उन सारे साइड का एडिशन डिवाइड में 2 आएगा। क्लियर। तो इसका हाफ एंगल फार्मूले में, है ना, हाफ एंगल फार्मूले में हमारा पहला फार्मूला बनता है किसके लिए,
फॉर फंक्शन साइन के लिए। और जबकि मैं एंगल्स लिख रहा हूँ कौन से, हाफ एंगल, तो पहले मैं यहाँ पे ए लूंगा और a/2 करूंगा। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे साइन के लिए, देन कॉस के लिए, देन टैन के लिए। तो पहला हमारा फार्मूला बनता है विद रिस्पेक्ट टू साइन, जो क्या होगा, साइन ऑफ ए होगा क्या, नहीं, साइन ऑफ a/2 क्यों होगा, बिकॉज वी लर्न अबाउट द हाफ एंगल, एंगल के हाफ होगा इसलिए a/2 होगा। अब ये फार्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ, है ना, ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ दैट एस माइनस बी। और आपको वही यहाँ पे चीज यूज करनी है जो हमने लास्ट में किया था, कौन सी, साइक्लिक फॉर्म वाली। साइक्लिक फॉर्म क्या बोलता है कि अगर आपको लिखना है तो बी और सी का सहारा लो, है ना, अगर आपको बी लिखना है तो सी और ए का सहारा लो, और अगर आपको फिर से सी अगर लिखना है तो ए और बी का सहारा लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब साइन a/2 आ रहा है तो साइन कैपिटल ए के रिस्पेक्ट में क्या होता है, स्मॉल ए होता है ना, कैपिटल ए के रिस्पेक्ट में क्या होता है, स्मॉल ए होता है ना। तो स्मॉल ए को छोड़ के जो बचते हैं, क्या क्या बचता है, बी और सी। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, मल्टीप्लाई में एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, पर किसके अंदर, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर होगी, स्क्वायर रूट के अंदर। और डिवाइड में क्या आएगा, जिससे आपने माइनस किया, मतलब बी इंटू सी, दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया। साइन ऑफ a/2 लिखते समय आप लोग ध्यान में रखो कि यहाँ पे जब साइन के साथ जो एंगल दिया है उस एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड होगी, तो a के अपोजिट में क्या होता है, स्मॉल a होता है, उसको छोड़ के क्या बचता है, b बचता है और c बचता है। वो किस में आएगा, s माइनस बी, एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, s माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में s माइनस सी, और जो दो चीजों से आप लोग यहाँ पे माइनस करते हो उन दोनों का, उनके डिवाइड में मल्टीप्लीकेशन, मतलब b इंटू सी। ये आपका बन गया पहला फार्मूला। तो सिमिलरली आपका सेकंड क्या होगा बेटा, आपका सेकंड फार्मूला सेज यू, अगर साइन b/2 अगर लिखना है तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या बचता है, अगर b लोगे तो यहाँ पे b आएगा इसके अपोजिट में, तो b को छोड़ के क्या बचता है हमारा, c और a बचता है, तो क्या करोगे, s माइनस सी इन द मल्टीप्लीकेशन s माइनस ए। ओके, और डिवाइड में क्या आएगा, वही दो बातें जो हमने यहाँ पे माइनस की है, मतलब c इंटू ए हो जाएगा। सिंपल से फार्मूले है हाफ एंगल फार्मूले के लिए कि साइन के साथ जो भी एंगल आएगा वो हाफ के फॉर्म में होगा और जो फार्मूला आएगा वो स्क्वायर रूट के अंदर होगा, बस इतना सिंपल है। ओके, ये तो बन गए दो फार्मूले। अब देखते हैं तीसरा फार्मूला फॉर साइन के लिए, है ना। ये तो हो गया किसके लिए, a/2 b/2, किसके लिए हुआ बेटा, a/2 और b/2 के लिए। अभी क्या बचा, c/2। तो तीसरा हमारा क्या होगा, साइन ऑफ कैपिटल c/2 क्या बनता है, पहले एक काम कर लो, अंडर रूट निकाल लो। आपको जब भी क्वेश्चन में हाफ एंगल दिखता है तो आपके दिमाग में एक लाइट लग जाएगा कि जो भी इसका फार्मूला है वो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। ओके, तो जब यहाँ पे साइन c/2 दिया है, ध्यान में रखो मैं सब किसके लिए कर रहा हूँ, पहले साइन के लिए, है ना, ये साइन के एप्लीकेशन है, ठीक है। तो साइन c/2 रहा, तो यहाँ पे मुझे पता है c के अपोजिट में क्या होता है, स्मॉल c होता है, क्या होता है बच्चों, स्मॉल c होता है। और स्मॉल c को छोड़ के क्या बचता है साइक्लिक फॉर्म में, a और b बचता है, तो उनको लिख लो s माइनस ए देन s माइनस बी लिख लो, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, दो वो चीजें जिससे हम माइनस कर रहे हैं, मतलब a इंटू बी। तो इस तरह से आपका बन गया साइन c/2, है ना। तो जो आपका पहला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस है ना, कौन सा, हाफ एंगल फार्मूले। तो हमने पहले 3 फार्मूले लिखे किसके लिए, फॉर साइन के लिए, किसके लिए बेटा, साइन के लिए। अब लिखेंगे कॉस के लिए, किसके लिए, कॉस के लिए। तो कॉस के लिए पहला एंगल आएगा a/2 आएगा ना, कॉस के लिए पहला एंगल इज a/2। तो कॉस का भी फार्मूला होगा स्क्वायर रूट के अंदर, किसके अंदर होगा, स्क्वायर रूट के अंदर। पर यहाँ पे ध्यान में रखो, यहाँ पे जो सेमी पेरीमीटर आता है वो दिए गए ब्रैकेट के साथ किस में होगा, मल्टीप्लाई में। और ब्रैकेट के अंदर इस एस के माइनस में क्या आएगा, जो यहाँ पे एंगल के अपोजिट में साइड होगी, मतलब ए के अपोजिट में क्या आएगा, स्मॉल ए आएगा, बराबर। और अभी डिवाइड में क्या आएगा, इस ए को छोड़ के जो बचता है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब बी इंटू सी। क्लियर है, इतना सिंपल है। मैंने क्या बताया, अगर आप साइन के लिए करते हो तो आपको ये फार्मूले मिलेंगे, है ना। मतलब अगर आप साइन a/2 करते हो तो यहाँ पे जो बचता है a के बाद, मतलब s माइनस बी एंड s माइनस सी, और दोनों का नीचे में मल्टीप्लीकेशन। पर ये सारी बातें किस में होगी, स्क्वायर रूट के अंदर, साइन a/2 के लिए, साइन b/2 के लिए और साइन c/2 के लिए। ओके, पर जब बात आती है कॉस की, है ना, अगर आप कॉस a/2 करोगे तो ये सारी बातें अगेन किसके अंदर जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो हमने क्या देखा कि एस के साथ पहला साइड होगा माइनस में, एस के साथ फिर सेकंड साइड होगी, है ना। पर यहाँ पे क्या होता है, जो पहला एस होता है वो सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में क्या आता है, जो यहाँ पे हमारा एंगल होता है उसके अपोजिट वाला साइड आएगा। मतलब यहाँ पे ए था तो यहाँ पे माइनस से आ गया,
और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा मल्टीप्लिकेशन उन दो साइड का जो इसको छोड़ के हमें मिलता है। मतलब ए को छोड़ के क्या बचता है, ए को छोड़ने के बाद हमारे पास बचता है बी और सी, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, मतलब यहाँ पे बी इंटू सी आएगा। अब बताओ आपके दिमाग में लाइट लग गया कि अभी हमें cos b/2 कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, क्या करो एक स्क्वायर रूट निकाल लो, एस तो रहेगा मल्टीप्लाई में बिकॉज वी लर्न अबाउट द cos के फॉर्मूले। तो इसके अंदर क्या आएगा, एस माइनस क्या आएगा, अभी जब यहाँ पे कैपिटल ए था तो यहाँ पे स्मॉल ए आया, यहाँ पे कैपिटल बी है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल बी आएगा, सिंपल। और नीचे में क्या आएगा, यहाँ पे ए था तो ए को छोड़ के बी इंटू सी बना, यहाँ पे बी है तो बी को छोड़ के क्या बनेगा, यहाँ पे सी इंटू ए बनेगा। सिंपल सिंपल से फार्मूले आप पढ़ो अच्छे से, ये आपको ध्यान में होने चाहिए, जिसके भरोसे हम एक्सरसाइज करेंगे 3.2। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड फार्मूले की तरफ, किसके, कॉस के। अब कॉस का थर्ड मतलब हमारा कितना है बेटा, 6 है ना। देखो यहाँ पे 4 5, कॉस का थर्ड फार्मूला और हमारा सीक्वेंस वाइज 6 फार्मूला। तो कॉस अभी क्या बचा है, c/2, तो क्या कर लो, आप बोलोगे सर पहले हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, मैंने निकाला सर, उसके बाद यहाँ पे लिख लो एस सर मल्टीप्लाई में, हाउ मल्टीप्लाई, बिकॉज कॉस का फार्मूला है। देन उसके बाद एस माइनस क्या होगा, जो यहाँ पे एंगल है उसके अपोजिट वाला साइड, एस माइनस स्मॉल सी। नीचे में क्या आएगा, इस सी को छोड़ने के बाद क्या बचता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए इंटू बी, बन गया हमारा कॉस c/2 का फार्मूला। इतना सिंपल है, इसमें कुछ भी क्रिटिकल नहीं है, ध्यान में रखो, ठीक है। अब पढ़ते हैं tan के लिए, किसके लिए बेटा, tan के लिए। अब जब tan ऑफ a/2 करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, देख लो, वहाँ पे भी फार्मूला किसके अंदर बनता है, स्क्वायर रूट के अंदर। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखो कि हाफ एंगल फार्मूले सारे के सारे किसके अंदर हो गए, स्क्वायर रूट के अंदर, जो आपको लिखने हैं। और जो यहाँ पे मैं एस लिख रहा हूँ, एस मतलब क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, जो कितना होता है, a प्लस बी प्लस c/2। यहाँ पे देख लो एक बार और, कितना होता है, a प्लस बी प्लस c/2 होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एस मतलब क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, क्लियर। और ये जो मैं ए बी सी लिख रहा है वो क्या है, साइड से ट्रायंगल के। और यहाँ पे जो कैपिटल सी ए दिख रहा है वो क्या है, एंगल से ट्रायंगल के। ओके, अब tan a/2 क्या होगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया था, कॉस में क्या किया कि पहले हमने सेमी पेरीमीटर से दूसरे ब्रैकेट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या करो, इस ए को छोड़ने के बाद सेम साइन की तरह करो पहले स्टेप। यहाँ पे क्या आएगा, एस माइनस बी आएगा और यहाँ पे एस माइनस सी आएगा, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल ए है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, स्मॉल ए होगा, उसको छोड़ के क्या बचेगा, बी और सी, तो क्या आएगा, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो अभी नीचे में क्या आएगा, साइन में क्या हुआ था, जिससे हम करते हैं माइनस, वही आता है मल्टीप्लाई में नीचे में। पर tan में क्या होता है ना कि वो बात नहीं आती। यहाँ पे क्या होता है, पहले आपका आएगा सेमी पेरीमीटर और इसके बाद भी एस के साथ माइनस में कौन सी चीज़ होगी, जो यहाँ पे हमने लिखा था एंगल उसके अपोजिट वाली साइड, मतलब यहाँ पे आएगा एस माइनस ए। समझ में आया, दिमाग में जा रहा। देखो क्या होता है, कभी कभी मैं पढ़ाते समय थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि हमारा वीडियो जो है ना वो 30 मिनट्स के पहले ही बन जाए। क्योंकि क्या हो रहा है, फार्मूले पढ़ रहे तो फार्मूले के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छी बात नहीं है, वरना आपके दिमाग में नहीं जाएगा और आपको बोर भी लगेगा। इसलिए जितना होता है अच्छे से, जितना जल्दी होता है उतना मैं ट्राई करूँगा। हाँ, फिर बाद में जब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, उस समय पे आपको थोड़ा लेंथी वीडियो मिलेगा, हो सकता है 45 मिनट्स का या 50 मिनट्स का, पर आपको वो देखना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग एक्सरसाइज। ओके, चलिए, तो ये बना tan a/2 के लिए। अब इसको ही फॉलो करके क्या बना लो, tan b/2 बना लो। अब tan b/2 कैसे बनेगा, सेम आप बोलोगे सर पहले मैं स्क्वायर रूट लूँगा, हाँ ले लिया बेटा। उसके बाद क्या करूँगा सर, मैं यहाँ पे एस लिखूँगा पहले ब्रैकेट में, और एस के साथ पहले मैं वो साइड लूँगा जो बी को छोड़ने के बाद मिलते हैं। यहाँ पे कैपिटल बी है ना, तो बी के अपोजिट में क्या होता है, स्मॉल बी होता है। तो बी को छोड़ने के बाद क्या बचता है, सी और ए। यहाँ पे पहले लूँगा मैं एस माइनस सी, यहाँ पे एस माइनस ए लूँगा। अब डिवाइड में क्या आएगा, जिस तरह से यहाँ पे एस ऑफ एस माइनस ए आया, तो यहाँ पे एस ऑफ एस माइनस क्या होगा, यहाँ पे ए था कैपिटल तो यहाँ पे स्मॉल ए आया, तो यहाँ पे कैपिटल बी है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल बी आएगा। ये आपका बन गया tan ऑफ b/2, सिंपल था। अब सिमिलरली tan ऑफ c/2 लिख लो, वो कैसे बनेगा, आपका फार्मूला नंबर विच वन 9 है ना। हमने 8 फार्मूले पढ़े हैं, साइन के लिए 3, कॉस के लिए 3, अभी tan के लिए तीसरा वाला क्या होगा, tan ऑफ c/2। वहाँ पे क्या करोगे आप लोग, सेम, आपको बताने की जरूरत है क्या, पीछे देखने की जरूरत है नहीं है, क्या कर लो, एक स्क्वायर रूट निकाल लो। यहाँ पे सी को छोड़ने के बाद क्या बचता है, ए और बी, तो क्या आएगा एस माइनस ए और यहाँ पे एस माइनस बी बराबर एस माइनस ए और एस माइनस बी। डिवाइड में क्या होगा, जो यहाँ पे सी दिया है उसका स्मॉल सी, एस ऑफ एस माइनस स्मॉल सी। ये बन गया बेटा आपका tan के सारे फार्मूले, tan के भी 3 फार्मूले,
और साइन के भी 3 फार्मूले देखो, ये साइन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फार्मूला। कैसे लिखने आपको मैंने लॉजिक बताया, इसका ट्रिक बताया, आप लोग देखो, ट्राई करो, आपको आ जाएगा। ध्यान में रखो, कोई बात नहीं, अगर साइन का फार्मूला है तो फिर जो एंगल है उसके अपोजिट की साइड छोड़ के जो बचता है उन दोनों को माइनस में लिखो और डिवाइड में दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। और अगर बात आती है कॉस की, तो कॉस के साथ जो यहाँ पे एंगल है उसको लो पहले टर्म में, किस में, माइनस में, सिर्फ एंगल के रिस्पेक्ट वाली साइड को, और उसके साथ सेमी पेरीमीटर को लो मल्टीप्लाई में, और नीचे में क्या आएगा, जो बचे हुए आपके साइड से। और जब बात आती है टैन की, तो टैन के लिए क्या करना है, वही पहली बात जो आपने साइन के लिए की थी, है ना, ये साइड छोड़ के बाकी 2 साइड्स, और नीचे में वही साइड जो हमने यहाँ पे टैन के साथ एंगल में ली है। बस इतना सिंपल है, आप कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वेयर एस मतलब क्या होगा, एक बार और रिपीट कर लो, एस इज अ सेमी पेरीमीटर, जो कितना होता है, a + b + c/2 होता है। क्लियर, समझ में आया? ओके, अब पढ़ेंगे पहला हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे खत्म हो गया, कौन सा, हाफ एंगल फार्मूले, जो हमारे पास कुल मिला के कितने हैं, 9 फार्मूले। कितने बेटा, 9 फार्मूले। तो आप अभी एक काम कर लो, कौन सा काम करोगे, जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, देखो यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे देखो sin a/2 के फार्मूले दिए हुए हैं, यहाँ पे sin a/2 दिया है, cos a/2 दिया है, tan a/2 दिया है। तो ये सारे के सारे फार्मूले का प्रूफ भी यहाँ पे दिया है, देखो नीचे में दिख रहा है, यहाँ पे प्रूफ है सबका, दिख रहा है, यहाँ पे प्रूफ है। उसके बाद नीचे में आओ थोड़ा, यहाँ पे भी आपको सेकंड प्रूफ दिख रहा कि नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड प्रूफ दिख रहा है आपको। उसके बाद और नीचे में आओ तो आपको यहाँ पे इसका कुछ प्रूफ भी दिया है। हालांकि प्रूफ हमारा जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूले पता होनी चाहिए, पर आप लोग प्रूफ भी लिख लो अच्छे से, कहाँ पे, अपने नोटबुक में, ताकि आपको समझ में आए कैसे कैसे निकल रहा है टेक्स्ट बुक के हिसाब से। ओके, चलिए, ये तो हो गया पहला एप्लीकेशन। आप पढ़ेंगे सेकंड वाला, कौन सा, हीरोन्स फार्मूला। कौन सा, हीरो वाला फार्मूला नहीं, हीरोन्स फार्मूला। ओके, फॉर सॉल्विंग अ ट्रायंगल का एप्लीकेशन सेकंड वाला। तो उसमें क्या होता है, देखो, उसमें पढ़ने के लिए हम फिर से हमारे रिटर्न जाते हैं यहाँ पे हमारे बोर्ड के ऊपर। तो उसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, सेकंड एप्लीकेशन, विच वन, एप्लीकेशन ऑफ SR CR और PR। उसमें आपका सेकंड एप्लीकेशन क्या है, देखो बेटा, वहाँ पे आपका सेकंड एप्लीकेशन है, विच वन, दैट हीरोन्स, है ना, HERO-S, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स अभी फार्मूले बोले गए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, फार्मूला बोला है। जब अगर फार्मूले बोले होते, ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरह से होता कि LAE, तो क्या बोलते कि यहाँ पे एक से ज़्यादा फार्मूले हैं। ध्यान में रखो, अगर फार्मूला है तो क्या होगा, एक ही होगा, और अगर फार्मूले है, अगर यहाँ पे ई लगता है, तो हमारे पास एक से ज़्यादा क्या होंगे, फार्मूले होंगे, 1 more than 1। पर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, हीरोन्स फार्मूला लिखा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक ही फार्मूला बनेगा। कितना बेटा, एक ही फार्मूला। तो इन ट्रायंगल ABC, बिकॉज हम सॉल्विंग अ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं ना, तो इन ट्रायंगल ABC हमारा एक ही फार्मूला कौन सा बनेगा, हीरोन्स फार्मूला। क्या बोलता है कि हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखना पड़ता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। पर अगर हम सिंपली बात करें हमारे सिंपल फार्मूले के हिसाब से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये किसके बेस में हुआ, हमारे ज्योमेट्री के बेस में। पर अगर हमें लिखना है सॉल्विंग अ ट्रायंगल के फॉर्म में, तो हमारा बेटा ट्रायंगल के साइड और एंगल के हिसाब से हमारा फार्मूला क्या होगा, क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है √, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस ऑफ S - A, देन सेकंड ब्रैकेट में S - B, और थर्ड में आएगा आपका S - C। ये आपका बन गया फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ रहा, इसमें कोई क्रिटिकल नहीं है, सिंपल फार्मूला है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर लिखना है तो यहाँ पे भी क्या कर लो, स्क्वायर रूट बना लो। समझ में आ रहा, स्क्वायर रूट आपको कहाँ मिलेंगे, स्क्वायर रूट आपको हाफ एंगल फार्मूले और हीरोन्स फार्मूले में करने हैं। ओके, तो हाँ, हीरोन्स फार्मूला सेज यू हैव टू राइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग अ ट्रायंगल। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए ऑफ ट्रायंगल ABC कर लो, देन इक्वल्स टू में क्या आएगा इसके, इक्वल्स टू √, एस ऑफ, फिर S - A, S - B और S - C, तीनों साइड को सेमी पेरीमीटर से माइनस कर लो और फिर ले लो उनका मल्टीप्लिकेशन। पर ये सारी बातें किस में होगी, स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये एक ही फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर सॉल्विंग अ ट्रायंगल के लिए, जो कि लिखा है हमने एंगल और साइड के फॉर्म में, जो हमने यहाँ पे दिया है सेमी पेरीमीटर के भरोसे। ठीक है, तो ये आपका बन गया हीरोन्स फार्मूला। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट एप्लीकेशन की ओर। तो हमारा लास्ट एप्लीकेशन क्या है बेटा, हमारा थर्ड एप्लीकेशन सेज यू व्हाट इज इट, नेपियर फार्मूला, सॉरी नेपियर एनालॉजी, सॉरी यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है एनालॉजी या फिर एनालॉजी बोल लो,
है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, एनालिसिस करना है नेपियर फार्मूले को, ठीक है। तो नेपियर क्या बोलता है, ये नेपियर नाम है साइंटिस्ट का, ठीक है। वो बोलता है कि अगर ट्रायंगल एबीसी में आपके पास एंगल्स एबीसी है, ये क्या बन गए एंगल्स, क्या बन गए बेटा एंगल्स, ओके। और आपके पास स्मॉल एबीसी क्या है, आपके साइड्स, क्या है बेटा साइड्स। तो अगर नेपियर क्या बोलता है, अगर मेरी एनालॉजी है इस तरह से, तो मेरे लिए टैन के फार्मूले बनेंगे, किसके, सिर्फ टैन के फार्मूले बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको, नेपियर बोलता है कि मैं सिर्फ टैन के ही फार्मूले बनाऊंगा, किसके लिए, सॉल्विंग अ ट्रायंगल एबीसी के लिए। समझ में आ रहा, नेपियर सेज यू आई हैव कंसिडर ओनली अ टेंजेंट फार्मूले, मतलब मैं सिर्फ टैन के फार्मूले बताऊंगा, बाकी मुझे नहीं आता, ओके। मतलब उसकी बाकी के साथ दुश्मनी है, तो सिर्फ बताएगा टैन के फार्मूले। चलिए नेपियर के लिखते हैं टैन के फार्मूले क्या क्या बनेंगे, बाय यूजिंग द एंगल कैपिटल ए बी सी एंड साइड स्मॉल ए बी सी। तो इसमें पहला आपका फार्मूला बनेगा कुछ इस तरह से, पहला होता है टैन ऑफ ये कैपिटल ए माइनस बी डिवाइड टू। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, टैन के साथ दो एंगल्स पहले वाले ए और बी किस में है, सब्ट्रैक्शन में, दोनों का डिफरेंस थे, पर डिवाइड में क्या आ रहा, टू आ रहा है ना। इस इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल ए माइनस बी, जो यहाँ पे आप एंगल लेते हो उनके रिस्पेक्ट में साइड्स, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी था यहाँ पे बी आया, है ना। दोनों के बीच में क्या था, माइनस, तो पहले माइनस आया, फिर नीचे में क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। समझ में आया, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस आएगा, और यहाँ पे वही दो साइड आएगी जो यहाँ पे दो एंगल्स दिखाएंगे, ओके। और इनकी इंटू में क्या होगा, कॉट होगा, कॉट ऑफ, क्या बनेगा, कॉट ऑफ। अब यहाँ पे देखो एंगल ए है और एंगल बी है, मिसिंग क्या है, एंगल सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी बाय टू आएगा। समझ में आया मैंने कैसे लिखा, इज दैट क्लियर। नेपियर फार्मूले या फिर नेपियर एनालॉजी सेज यू कि मैं सिर्फ टैन के फार्मूले लिखता हूं दो एंगल के भरोसे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पहले टैन ऑफ दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी और डिवाइड में टू लिखा, बराबर। और यहाँ पे आपका फार्मूला क्या बनता है, वही दो एंगल का पहला सब्ट्रैक्शन, मतलब एंगल के साइड का पहले सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी और नीचे में उन्हीं का एडिशन ए प्लस बी। देन टैन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉट होता है, टैन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट होता है, आपको पता है ना, जो हमने रेशियोज पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में 11th में, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कौन सा नहीं लिखा हमने, यहाँ पे ए और बी लिखा है, कौन सा यहाँ पे बाकी है, सी, तो सी बाय टू बनेगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अभी मुझे आप लोग बताओ टैन ऑफ, अब मैंने ए माइनस बी लिखा है, अब क्या लिखूंगा मैं, बी माइनस सी लिखूंगा, बराबर, डिवाइड में टू आएगा। ये क्या बनेगा आपका, ये आपका बनेगा, यहाँ पे बी और सी है तो यहाँ पे स्मॉल बी माइनस सी होगा, बराबर, नीचे में बी प्लस सी होगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कॉट ऑफ, अब यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बी और सी है, क्या नहीं है, ए नहीं है, तो क्या हुआ, कॉट ऑफ ए बाई टू बनेगा। और लास्ट बनता है आपका टैन ऑफ, क्या बनेगा बेटा, टैन ऑफ सी माइनस ए बनेगा, क्या बचा अभी, सी माइनस ए डिवाइड बाई टू, तो ये क्या बनेगा आपका, सी माइनस ए, स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए डिवाइड बाई सी प्लस ए, और ये कॉट ऑफ कैपिटल सी बाय सॉरी सी और ए, तो क्या बचा हमारा बी ना, तो यहाँ पे बी बाई टू बनेगा, बराबर। इस तरह से ये आपके नेपियर एनालॉजी है जो आपको बोलती है कि आई हैव ओनली टेंजेंट फार्मूले, और मैं जब फार्मूले बनाता हूँ, ये कौन बोल रहा, नेपियर एनालॉजी, मैंने बोल रहा, ओके। क्योंकि ये साइंस का फॉर्मेट है और ये सिर्फ आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन है, फार्मूलेज है। वो क्या बोलता है कि मैं ये आपको बता सकता हूँ कि अगर दो एंगल का मेरे पास सब्ट्रैक्शन है और दोनों को अगर मैं टू से डिवाइड कर लूँ तो मेरा फार्मूला क्या बनता है, वही दो एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड से उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन, सॉरी नॉट ए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मेरे डिवाइड में, और साथ में टैन के रेसिप्रोकल में क्या है, कॉट है, तो कॉट के साथ वही एंगल आएगा जो हाफ एंगल बनेगा जो यहाँ पे नहीं दिया है। ए बी है तो सी बाई टू होगा, बी सी है तो ए बाई टू होगा, और अगर सी ए है तो बी बाई टू होगा। इस तरह से आपके तीनों के तीनों फार्मूले बन गए फॉर नेपियर एनालॉजी के लिए। बाकी रहा सवाल आपके एग्जाम्पल्स का, ओके। तो यह आपके तीनों के तीनों था आपका क्या, एप्लीकेशंस ऑफ एस आर, सी आर और पी आर, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा एप्लीकेशन में, पहले हमने पढ़ा यहाँ पे बेटा व्हाट इज इट, हाफ एंगल फार्मूले, है ना, एच ए एफ मतलब हाफ एंगल फार्मूले। सेकंड हमने पढ़ा एच एफ मतलब हीरोन्स फार्मूला, और थर्ड हमने पढ़ा यहाँ पे थे फार्मूले ज़्यादा थे, यहाँ पे सिर्फ फार्मूला एक ही था। और देन हमने पढ़ा एन ए मतलब नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ टैन के फार्मूले हैं। इस तरह से आपके एप्लीकेशंस क्लियर हुए होंगे, आपने फार्मूले भी देखे होंगे। इसका मैं आपको अभी फोटो आपको सेंड करूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, देख लेना, लिख लेना। और इसके लिए एग्जाम्पल आपको कौन सा सॉल्व करना है देख लेना यहाँ पे, ओके। इसके लिए जो आपका सॉल्व एग्जाम्पल है पहला वाला, देखो यह आपको लिखना है। देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी,
है ना, पहला वाला ही नहीं, जितने एग्जाम्पल दिए सॉल्व उतने भी आपको सॉल्व करने हैं। पर आप पहला वाला एग्जाम्पल सॉल्व करो, क्या है, इन ट्रायंगल ABC अगर ए आपके पास 13 है, बी 14 है और सी अगर 15 है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहले कॉस ए निकालो। अब आपके मन में सवाल आता है, सर आपने तो अभी कॉस A/2 पढ़ाया, कॉस ए तो नहीं पढ़ाया। पर बेटा आपको पता है कॉस ए का फार्मूला कहाँ पे है, कहाँ पे, देख लो कॉस ए का फार्मूला कहाँ पे है, एक तो प्रोजेक्शन में होगा या फिर कोसाइन में होगा, उस तरह से आप सॉल्व कर लो। देन साइन A/2 आएगा किस में, हाफ एंगल में, कॉस A/2 आएगा हाफ एंगल में, tan A/2 आएगा हाफ एंगल में। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किस में आएगा, आप बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किस में आएगा, ये आएगा आपका हेरोन्स फार्मूला में, क्योंकि आप पढ़ा ना हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्विंग अ ट्रायंगल के फॉर्म में क्या होता है, ये उसमें आएगा। और साइन ए किस में आएगा, साइन ए आएगा आपका साइन रूल के हिसाब से। समझ में आया, इतना सिंपल है, कुछ भी क्रिटिकल नहीं है। आप लोग सॉल्व करो पहला एग्जाम्पल, सिर्फ पहला नहीं, उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल दिया है, सेकंड भी कर लो। ओके, उसके बाद आता है फिर नीचे आओ, नीचे में देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से क्या नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 ही सॉल्व एग्जाम्पल है एप्लीकेशन के बाद, तो 2 के 2 आप लोग सॉल्व कर लो। ओके, सॉल्व एग्जाम्पल आपको पूरे क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.1 के पहले के भी और 3.2 के पहले के सारे सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो आज के आज शाम तक, ठीक है। इतना इजी है, आपको समझ में आया होगा फॉर्मूले। इफ यू आर एनी क्यूरीज अबाउट द एप्लीकेशंस एंड द सॉल्विंग अ ट्रायंगल के रूल के हिसाब से, देन मुझे बताओ, आई विल क्लियर योर डाउट्स इन अवर लाइव सेशन। ओके, तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे पहला एक्सरसाइज 3.1। पर एक्सरसाइज 3.1 मैं सॉल्व या फिर आपको पढ़ाने से पहले आप लोग ये सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, एक्सरसाइज 3.1 के पहले के और 3.2 के पहले के। बाद में मैं स्टार्ट करूंगा आपका एक्सरसाइज, जो आपको मिलेगा कल का वीडियो, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। ओके, टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल, डू स्टडी, बाय बाय।